वतन पाक वतन पाक वतन है मेरे प्यारे वतन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज़ वॉच में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं जावेद इकबाल। आज पाक फ़ौज मादर वतन के लिए अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले सिपाहियों की कुर्बानियों के एतराफ़ में आज पहला यौम शुहदा मना रही है। इस दिन के हवाले से जनरल हेडकोार्टर्स और कोर हेडकोार्टर्स में मुख्तलिफ प्रोग्राम्स मुनक़िद किए जा रहे हैं। रावलपिंडी छावनी में ट्रैफिक का खुसूसी प्लान जारी कर दिया गया है, जबकि अयूब स्टेडियम मुल्तान में शुहदा को खिराज अक़ीदत पेश करने वाली तकरीब में शुहदा के वरसा, सिविल सोसाइटी और पाक फ़ौज के हाज़िर सर्विस और रिटायर्ड अफसरान ने शिरकत की। कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल शफ़क़ात अहमद ने शुहदा को खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए यादगार शुहदा का संग बुनियाद रखा। डेरा इस्माइल खान में DSG सेंटर में होने वाली तकरीब में यादगार शुहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई गई। स्वात के इलाके सैदू शरीफ में भी शुहदा पार्क में शुहदा की यादगार पर फूल चढ़ाए गए, जबकि शहीदों के इसाले सवाब के लिए दुआ की गई। फ़िज़ागट में भी यौम शुहदा की तकरीब हुई, जिसमें मकामी स्कूलों के बच्चों ने भी शिरकत की और टैबलोज़ पेश किए। अगर हम कुछ अरसा पहले की बात करें तो स्वात और जनूबी वज़ीरिस्तान में शिद्दत पसंदों का असर इस हद तक बढ़ चुका था कि वहाँ पर हुकूमती रिट को चैलेंज कर दिया गया था और वहाँ पर हुकूमत की किसी भी किस्म की रिट कायम नहीं थी। इसी पर मुल्क की सियासी और अस्करी क़यादत इकट्ठी हुई, उन्होंने बात की और उसके बाद ऑपरेशन शुरू किया गया। ऑपरेशन राह रास्त जो कि स्वात में किया गया, ऑपरेशन राह निजात जनूबी वज़ीरिस्तान में किया गया, और अब ये देखा जा रहा है कि स्वात के अंदर ऑपरेशन राह रास्त के नतीजे में मुकम्मल अमन कायम हो चुका है और वहाँ पर दोबारा ज़िंदगी मामूल की तरफ लौट चुकी है, कारोबार ज़िंदगी वापस लौट चुकी है। किस हद तक अस्करी क़यादत और पाक फ़ौज की ये कार्रवाइयाँ कामयाब रही और किस हद तक अहदाफ और मकासद हासिल करने में कामयाब रही, इसी पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। और हमें ज्वाइन किया है टेलीफोन लाइन पर दिफाई तज्ज़ियाकार एयर मार्शल रिटायर्ड शहजाद चौधरी ने। बहुत बहुत शुक्रिया शहजाद चौधरी साहब। सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि इन इलाकों में यानी स्वात के अंदर और वज़ीरिस्तान के अंदर जो पाक फ़ौज का काउंटर इंसर्जेंसी प्लान था वो किस हद तक कामयाब रहा है, इस पर ज़रा रोशनी डालिए और हमारे नाज़रीन को बताइए। जी, जहाँ तक पाक फ़ौज की कारकर्दगी एक साल में रही है वो काफ़ी हद तक काबिल फ़ख्र है, और जो रिसेंट हिस्ट्री है उसके अंदर देखा जाए तो इतनी तेज़ी के साथ किसी डिफेंस फोर्स ने इतना सक्सेसफुली अपने ऑपरेशन को कंप्लीट नहीं किया। ख़ासतौर पर स्वात की बात करते हैं तो स्वात के अंदर जिस सक्सेसफुली उन्होंने यानी तकरीबन 2-3 माह के अंदर उस तमाम इलाके का सफाया किया, और उसके बाद फिर जिस अच्छे तरीके से जो IDPs को वापस उनकी अपने घरों में लेके गए, वो यकीनन काउंटर इंसर्जेंसी का जो कंप्लीट मॉडल है उसको फॉलो करते हुए उसकी एक मिसाल सामने आती है। वज़ीरिस्तान में अभी ऑपरेशन जारी हैं, लेकिन साथ ही साथ वहाँ पे भी IDPs का वापस जाना जो है वो इसी माह में शुरू हो चुका है, और उम्मीद है कि वो भी जल्दी वापस जाना शुरू हो जाएंगे। तो दोनों सूरतों में अगर काउंटर इंसर्जेंसी के मॉडल जिसके क्लियर करना किसी एरिया को, फिर उसको होल्ड करना और फिर उसके बाद उसको दोबारा रीबिल्ड करना ताकि वो अपने सेफ्टी, सिक्योरिटी और लोगों की रिहाइश के काबिल हो जाए, और उनके अपने मालो जो तबाह हुए होते हैं, जो घर तबाह हुए होते हैं, उनको किसी हद तक इस काबिल वापस किया जाए कि वो आम जिंदगी दोबारा शुरू कर सकें। तो ये 3 एस्पेक्ट्स होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि स्वात तो वाकई में सक्सेस स्टोरी है, और जहाँ तक वज़ीरिस्तान का ताल्लुक है उसकी फाइनल फेज वो शुरू हो चुका है। अच्छा, ये इस दौरान हमने ये भी देखा शहजाद साहब के ज़ाहिर है कि इन इलाक़ों में ऑपरेशन किया गया, उसके नतीजे में हमें ये बातें भी सामने आईं, बैरूनी मुदाखलत यानी जो बैरूनी मुदाखलत का जो फैक्टर था वो बहुत ज़्यादा रहा। आप समझते हैं कि ज़ाहिर है कि जो अस्करी क़यादत थी उसने तो सिविल हुकूमत को वो चीज़ें सामने दी, लेकिन आप समझते हैं कि हमने इसे भरपूर तरीके से सिफारती सतह पर उठाया कि ये जो बैरूनी क़ुव्वतें हैं जो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज़ करने की कोशिश कर रही हैं, ये किसी भी तौर से पाकिस्तान के मफाद में नहीं और पूरे खित्ते के मफाद में नहीं है। अफसोसनाक अमर है, लेकिन बात यूँ है कि किसी मुल्क के अंदर को खलफशार हो, जिस तरीके से पाकिस्तान के मगरबी सरहदों के ऊपर खलफशार कुछ अरसे से रहा है, तो उसके अंदर जब भी ऐसा मौका मिलेगा तो जो आपके दुश्मन होंगे वो यकीनन उससे फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे, और इस तरह की कोशिशें हुई भी हैं। और अफगानिस्तान के अंदर बहुत सारी वहाँ पे एजेंसीज भी इन्वॉल्व हैं, बाकी नेशंस भी इन्वॉल्व हैं, तो उनमें से तमाम ऐसे अनासर जो कि पाकिस्तान के से मुखासमत रखते हैं और पाकिस्तान के खिलाफ काम करना चाहते थे, उनको एक मौका जरूर मुयस्सर हुआ। लेकिन आपने देखा कि जब अवाम और फौज और मुल्क और लीडरशिप
पॉलिटिकल लीडरशिप सब इकट्ठी हो जाती है तो फिर उसके बाद किसी किस्म का कोई हरबा कामयाब नहीं होता और जो इस किस्म के अनासर होते हैं उनको या अपने आप को छुपाना पड़ता है या भागना पड़ता है। तो हमने यही देखा कि कम से कम फाटा के तो ये नहीं कि अभी वहां पे इस तरह की चीजें नहीं हो रही होंगी, जरूर हो रही होंगी और हमें एक्सपेक्ट करनी चाहिए कि ऐसी होंगी, लेकिन उसके लिए हमें अपना जो हाउस है उसको इन ऑर्डर रखना पड़ेगा, अपने आप को मजबूत करना पड़ेगा और कभी ऐसी कोई कमजोरी का इजहार नहीं करना चाहिए जिससे कि कोई दुश्मन फायदा उठा सके। अच्छा, ये शहजाद चौधरी साहब आपने जैसे कि फरमाया कि सवात की जो सूरत हाल है वहाँ तो जाहिर है कि अब मुकम्मल तौर पर अमन कायम किया गया है, कितनी ज़रूरत है कि वहाँ पर जो हमारी सियासी क़यादत है और इसके साथ साथ जो हमारी जाहिर है कि जो सूबे की जो सियासी क़यादत है उस पर यह जिम्मेदारी आयद होती है कि वो वहाँ पर बैठे और उसी तरह से लोगों से अपना इंटरेक्शन शुरू करे जिस तरह से पहले उनका एक इंटरेक्शन रहा है, ताकि लोगों में एतमाद पैदा हो। है और बहुत जरूरी अमल है ये। इनफैक्ट तीसरा हिस्सा है काउंटर इंसर्जेंसी का। जैसा मैंने कहा ये 3 हिस्सों में डिवाइडेड होता है, क्लियर करना, होल्ड करना और रीबिल्ड करना। और रीबिल्डिंग प्रोसेस के अंदर वहां की जो लोकल लीडरशिप है जो कि स्टेट के साथ मुंसलिक है या जो स्टेट को रिप्रेजेंट करती है या अपने लोगों में से उभर के ऊपर आती है, जो कि सियासी लीडरशिप होती है, उसको सबसे पहले वहां पे पहुंच के अपने लोगों को ये कॉन्फिडेंस देना होता है कि हम इस एरिया को बिलोंग करते हैं, हम साथ खड़े हैं और हमारी मौजूदगी में यानी लीडरशिप जो है वो जब कायम होगी तो लोग भी वहां पे मौजूद अपने कदम कायम रखेंगे। ये एक बहुत जरूरी अमर होता है और उससे मुझे ये यूं कहना पड़ता है कि गालिबन वजीरिस्तान के अंदर इसकी ज्यादा जरूरत महसूस की जा रही है। सवात में तो फिर कुछ एक्टिविटी नजर आती है, लेकिन जहां जहां पे इसकी जरूरत हो वहां पे पॉलिटिकल लीडरशिप को जाना चाहिए, खड़े होना चाहिए और अपनी जो जिम्मेदारियां उनको संभालना चाहिए और उठानी चाहिए जिम्मेदारियां वहां खड़े होकर। बहुत बहुत शुक्रिया। शहजाद चौधरी एयर मार्शल रिटायर्ड हमसे गुफ्तगू कर रहे थे और उनका ये कहना था कि जो पाक फौज है उसने अपना काम कर दिया और अब खुसूसी तौर पर सवात के अंदर सियासी क़यादत को, सियासी जमातों को अपना किरदार अदा करना होगा ताकि वो जो हैं जो वहाँ पर रहने वाले जो अवाम हैं उनमें एक एतमाद की फ़िज़ा बने, पूरे के पूरे ख़ित्ते में एतमाद की फ़िज़ा बने। पेशावर से हमें ज्वाइन किया है साबिक सेक्रेटरी फाटा ब्रिगेडियर रिटायर्ड महमूद शाह साहब ने, और इससे पहले कि हम महमूद शाह साहब से अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करें और उनसे पूछें कि सूबा सरहद के इलाकों में जो अवाम हैं वो क्या सोचते हैं और किस हद तक ये जो अमन कायम हुआ है ये पायदार हो सकता है और किस तरह से अब सियासी क़ुव्वतों को अपना किरदार अदा करना होगा, उससे पहले हम लेंगे एक कमर्शियल ब्रेक और कमर्शियल ब्रेक के बाद हमारे साथ मौजूद होंगे ब्रिगेडियर महमूद शाह।